जय बाबा मोहन राम। मेरे प्रेमी भक्तों, देखिए, एक भक्त बाबा भोलेनाथ का बहुत प्रेमी भक्त था। बड़ा मानता था भोलेनाथ को और अटूट श्रद्धा थी भोलेनाथ पर उसकी। जो भी कोई कहता गरीब था। देखिए, भक्त ज़्यादातर गरीब ही मिलेंगे आपको। और भैया, भगवान की भक्ति जिसके पास आ जाए तो वो गरीब ही क्या। देखिए, हम जब भगवान का ये गुणगान करने के लिए बैठे हैं तो मैं एक बात आपसे बता दूं कि बाबा मोहन राम जी मोटिवेशनल चैनल जो यूट्यूब पर है, भैया इसे सब्सक्राइब कर लो और अपनी फैमिली को बढ़ाओ ताकि हम लोग भी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएं, जिससे कि जब हम भगवान का गुणगान करें तो हमारी संख्या इतनी हो जाए कि हम कुछ आनंद भी आए। जब सब लोग एक साथ कमेंट किया करेंगे, बोले जी हम इस तरीके से ऐसे करना है या कोई परेशानी हमारे किसी भक्त को है, तो हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। और जब हम सब एक साथ सारे भगवान के भक्त मिलकर के जब कोई चर्चा किसी बात को लेकर के बैठा करेंगे तो वो बात आसानी से सोल्व हो सके। देखिए, भटकने से बचोगे। दूसरी बात, किसी गलत जगह जाने से बचोगे। इसलिए मैं कहता हूँ अपना एक समूह बनाओ और भैया सब इकट्ठे होकर के भगवान की भक्ति में लगो। तो उसकी भगवान पर इतनी श्रद्धा थी मेरे दोस्तों कि भोलेनाथ को वो अपना सब कुछ मानता था। अब उसके दो बिटिया थीं। अब एक बिटिया की शादी उसने जो है तय कर दी, मगर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जैसे तैसे करके उसने रिश्ता किया, सब भगवान के भरोसे। मेरे दोस्तों, मेरे भगवत प्रेमियों, जिस व्यक्ति को भगवान की शक्ति पर भरोसा होता है नहीं, तो भैया उसे फिर कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान तो देखिए परमात्मा तो परमात्मा ही है। अब भैया भगवान पर भरोसा था, बोले सब कुछ वही करेंगे। शादी का दिन आ जाता है मेरे दोस्तों, शादी से एक दिन पहले वो भगवान के मंदिर में जाता है भक्त, और भगवान के आकर के माथा टेक करके बैठ जाता है और अपने परमात्मा से कहता है, हे परमात्मा, मेरी लाज अब तेरे ही हाथ में है। और भैया मैं तो देखिए आपका भक्त हूँ छोटा सा, आप जैसा करो ठीक है, जैसा ना करो तो ठीक है। मेरे दोस्तों, दीनहीन होकर मैं तेरी शरण में हूँ। भगवान के आगे जब उसने झोली फैलाई तो भगवान का सिंहासन हाल जाता है मेरे दोस्तों। और जब भगवान का सिंहासन हाल गया तो उन्होंने जब ध्यान धरकर देखा मेरा कौन सा भक्त मुझे पुकार रहा है, जब उसने देखा, बोले ओहो मेरे इस भक्त को परेशानी है, तो भैया भगवान जी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसके घर आने से पहले ही उसका जो घर का कमरा था, बिटिया के सारे दहेज का सामान उस कमरे में जो है सहेज देते हैं। तो मेरे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा आप पर भी हो सकती है और मुझ पर भी हो सकती है। देखिए, मुझ पर तो काफ़ी कृपा हुई है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जीरो से उठा और बहुत कुछ मेरे पास आज है जो मीडियम आदमी के पास होना चाहिए। वैसे तो भैया हपस की खोपड़ी किसी की ना भरेगी और ना भरी है, चाहे लाख माया या करोड़पति हो जाओ या भर जाएगी, बताइए। तो मेरे दोस्तों, मैं तो अपने भक्तों के लिए अपने भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे सारे भक्त खुश रहें। और भैया गलत जगह से जुड़ने से अच्छा है कि एक अच्छी जगह पकड़ लो। देखिए, इन चीज़ों में आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा। और भैया ये तो भगवान के नाम का कीर्तन है, ये ही भक्ति रस है, इसे ही भक्ति रस बोलते हैं सब साधु महात्मा। मेरे भैया, अगर आप जुड़ करके मिल करके चलोगे और इन चैनल को बढ़ाओगे आगे को, तो मैं ऐसे ही आपकी जो है हो सकता है आपको भगवान की कृपा और प्राप्त हो। और जब हम लगे रहेंगे तो ऐसा है नहीं भगवान मुंह फेर ले, भगवान की कृपा हम पे बढ़ती चली जाएगी दिन पे दिन। और कृपा काफ़ी है, आज भी कृपा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे भक्त जितने भी हैं, इन बातों को समझ करके पूजा आराधना अगर शुरू कर दें नियमों के अनुसार, तो भैया ज़्यादा चक्कर काटने से बच जाओगे। और भैया जो पैसा फालतू जाता है इधर उधर, उसे देने से आप बच जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि वीडियो को पूरी देखें तभी कुछ समझ में आएगा, इससे पहले तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि एक 5 सेकंड की वीडियो देखी, 10 की देखी, अब उसमें क्या कहना चाह रहा है आदमी, क्या बताना चाह रहा है आपको, ये तो पूरी सुनो। 5 मिनट में कौन सा आपकी जो है ट्रेन छूट जाएगी, बताइए। तो भैया इन बातों को समझो, सुनो, समझो और भगवान की भक्ति करते रहो। जय श्री राम मेरे दोस्तों।